जोहार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे कविता के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जीवन की सार्थकता के साथ साथ जीवन के जीने के एक मूल मंत्र को बड़ा ही कलात्मक ढंग से कवित्तीय रूप में लिखा है। तो चलिए देखते हैं इस कविता का क्या नाम है। इस कविता का नाम है मोरेक लुईर, जिसका अर्थ होता है जीने की अक्ल। इसका अर्थ क्या होता है? जीने की अक्ल। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग इस कविता को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कवि, मोरेक लुईर सिखा संगी। क्या कर रहा है? मोरेक लुईर सिखा संगी वाचक अपना ये तो कह रहा है, हे साथियों मरने की अकल को सीखो तो जीने की अकल अपने आप आ जाएगा। कवि कह रहा है कि हे साथियों मरने की अकल को सीखिए तो जीने की अकल खुद ही आ जाएगा, अपने आ जाएगा। मोरेक लुईर ले बीच गेले इतिहास सचे वाचे देतो। कह रहा है ये भी याद रख लो कि जो मरने से डरता है, मरने जीवन और मृत्यु से डरता है, वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है और इतिहास उसको कभी भी शायद याद नहीं रखता है। वही वाला कह रहा है, मोरेक लुईर ले बीच भेले इतिहास सचे वाचे देतो। इतिहास ऐसे आदमियों को याद नहीं करता है जो मृत्यु से डरता है। कहने का तात्पर्य हुआ कवि का, यानी मृत्यु से डरो मत, जीने के लिए अकल से काम लो, है ना। उसी व्यक्ति को क्या करता है? इतिहास याद रखता है, उसको इतिहास भी याद रखता है। जो व्यक्ति मरण और जीवन से संपन्न हो गया है, उस पर विजय पा लिया है, जिंदगी उसको ढूंढते रहती है और क्या करती है? कर्मठ व्यक्ति जिस तरह अपने आप उस राह उसको ढूंढ लेता है, उसी तरह जिंदगी भी वैसे व्यक्तियों को खुद खोज लेता है। आगे कहता है, मोरेक जकर लुईर भेले बाँचेग ओकर लोभ नहीं। बोलता है जिस आदमी को मरने की अकल आ गया है उसको बचने का कोई लोभ नहीं है। कहने का मतलब हुआ वो जान गया है कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो आगे बढ़ने के लिए मरने की अकल जानना होगा। वही कहता है, मोरेक जकर लुईर भेले बाँचेग ओकर लोभ नहीं। उसको बचने का कोई लोभ नहीं रहता है और जिसमें संसार का भलाई होगा वैसे ही काम करने के लिए वो तत्पर रहता है। करे जकर वायन भेले केह केर तकर शोभ नाय, मरण से जकर टान भेले जिंदगी तकरे ठिनाइल। कह रहा है कभी आगे कि केह कर तकर वायन नाय, केह कर तकर शोभ नाय, मरण से जकर टान भेले जिंदगी तकरे ठिनाइल। कह रहा है कभी कि जिसको जीवन मरण से आकर्षण है, मृत्यु से आकर्षण है, वही कहते हैं मरण से जगह टान भेले, मृत्यु से जिसको आकर्षण है, टान मन क्या होता है? आकर्षण, खिंचाव है। वो व्यक्ति क्या करता है? जिंदगी उसी के पास आ जाता है, जिंदगी उसी के पास आता है। जो व्यक्ति डरपोक है जिंदगी उसके पास नहीं आता है, उसके जीने की कला नहीं जान पाता है, क्योंकि डर है, भय है, तो जीने की कला उसे कहाँ आएगा। जो व्यक्ति निर्भीक है, जीवन से में जीने की आह रखता है, उसको मृत्यु से कभी भी डर नहीं रखता है। वही कहता है मरण से जगह टान भाई, जिसको मृत्यु से टान है ना, मृत्यु से जो डर नहीं रहा है, जिंदगी तक ठिने ले, ये जिंदगी जो है जीवन उसी के पास आता है। फिर आगे कभी कहता है, जापान देखा तनी मुटुक, जापान देखा तनी मुटुक, सागर कोरे खेले देश, यह सदिया अध्ययते हैं, कुछ वचन जब रहे शेष, धरती बड़का धनी देश खोजला होकर गुचुएल। देखिए इसमें कभी एक उदाहरण दिया है, बड़ा सुंदर सा उदाहरण दिया है जिसमें जीने की अकल है उसी के लिए कभी उदाहरण देते कि कहता है, जापान देखा तनी मुटुक। कह रहा है कि जापान को देखिए, एक छोटा सा देश है, समुद्री तट पर स्थित है। कहाँ है? जापान देखा तनी मुटुक, सागर कोरे खेले देश। जो आनंद से, सागर कोरे मतलब क्या होता है? यहाँ आनंद से जी रहा है। जापान एक छोटा सा द्वीप है जो तटीय समुद्री तट में है, लेकिन वह आनंद से जी रहा है। वहाँ की पब्लिक खूब अच्छी जिंदगी बिता रहा है ना। यह सद्यक अधियते हैं, कुछ बचने जब रहे शेष, धरती बड़का धनी देश खोजला होकर गुजबल। तो इसमें एक कभी उदाहरण देके कह रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो इस देश के जो बड़ा देश जैसे अमेरिका हुआ, वो सब क्या हुआ? जापान के अस्तित्व को ही मिटाना चाह रहा था। वो क्या कहा? जापान के
अस्तित्व को ही मिटाना चाह रहा था। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, एक बड़े समुद्री जहाज में हथियारों से लैस जहाज को जापान की ओर धकेल दिया, जापान की ओर छोड़ दिया था। क्या किया था, ताकि जापान का नेस्तनाबूद हो जाए, जापान बर्बाद हो जाए। क्या किया था, बड़ा देश जो था जैसे अमेरिका, वो सब का क्या, एक समुद्री बहुत बड़ा जहाज था उसमें क्या किया, तो हथियार युक्त जहाज को जापान की ओर ठेल दिया, जिसमें बहुत विनाशक हथियार रखा हुआ था, जापान की ओर करके समुद्र में उसे छोड़ दिया था। फिर आगे कभी कहता है, मलकिन मोरग लुइर करल तकर एगो कोड़ी फूल जहाज प्रिंस ऑफ वेल्स डूबल बस जापान कलिस गुजर। लेकिन क्या हुआ, जापान का एक जहाज था, जापान का एक जहाज था जिसमें मरने का अकल था, यानी जिसमें ज्ञान बुद्धि था, जिसको अपने जान का परवाह नहीं था। उन्होंने क्या किया, एक छोटे से हवाई जहाज में क्या किया, एक छोटे से हवाई जहाज में बम भर के उस प्रिंस ऑफ वेल्स जो जहाज था, जिसको अमेरिका का देश भेजा था, उसके चिमनी में ही जाके ये घुस गया। ये क्या क्या, जहाज प्रिंस ऑफ वेल्स डूबल बस जापान कलिस बुआ तकर एगो कोड़ी फूल। तकर माने जापान का एक कोड़ी फूल, कोड़ी फूल माने जवान, जिस तरह फूल बनने के पहले जो रहता है उसको कोड़ी कहते हैं, यानी मनुष्य बनने के पहले जो व्यक्ति रहता है उसको जवान रहता है, वही वाला कर रहा है। तकर एगो कोड़ी फूल माने जापान का एक जवान जाबाज का क्या, एक छोटे से हवाई जहाज में बम और विस्फोटक पदार्थ भर के जो था प्रिंस ऑफ वेल्स समुद्री जहाज, उसमें क्या किया, खुद उस अपने छोटे जहाज के साथ उसके चिमनी में घुस गया बस। और क्या था, बम फूट गया और बम सहित मैंने सागरीय तट में रहने वाले जो वेल्स ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स जो समुद्री जहाज था, इनका जहाज और खुद जहाज सबका नाश्ता नाबूद हो गया, यानी बर्बाद हो गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि उस जवान ने अपने जीवन का परवाह किए बिना उस चिमनी में जाके घुस गया और जापान को सुरक्षित बचा लिया। इस प्रकार कभी कह रहा है कि जिसमें जीने का जिसको मरने का डर नहीं है, जिसको मरने की अकल है, उसको जीने की कला अपने आप आ जाता है। इससे साबित होता है कि मनुष्य को, कभी के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। डरने से कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन निश्चित ही है। सबको ये जानता है, सनातन सत्य है कि मृत्यु सबको होना है। इसलिए कभी के कहने का तात्पर्य है, मृत्यु से डरिए मत, मृत्यु का भरोसा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, यानी भय मत रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसमें जो कठिन शब्द था उसको हम लिख दिए हैं। जैसे सच्चे मन होता है ठीक से, सच्चे मन क्या होता है, ठीक से। बाइन मतलब होता है आदत। क्षोभ मतलब ममता मोह, जिंदगी से जिसको ममता मोह नहीं रहता है वही कर रहा है। टान मतलब आकर्षण, खिंचाव, इसको क्या कहते हैं, टान। आइले मैंने आया। और कोरे मतलब छोटा सा सागर, सागर के कोरा मतलब गोद जिसको हम लोग कहते हैं। कोरे मीन्स गोद, कोरे मीन्स गोद दिया है। तनी मुटुक मैंने छोटा सा, तनी मैंने छोटा, मुटुक मैंने सा, तनी मुटुक मतलब छोटा सा होता है। और गुचवले मैंने खत्म करना चाहता था। अमेरिका क्या करना चाहता था, जापान को नेस्तनाबूद खत्म, उसका विनाश करना चाहता था। मौकिन मैंने होता है लेकिन चाहे पर। और कोड़ी फूल मतलब होता है जवान, जवान व्यक्ति। जिस तरह फूल के पहले के भाग को हम लोग कोड़ी कहते हैं, इस तरह मनुष्य का उम्रदार होने के पहले की जो अवस्था होता है उसको क्या कहा जाता है, कोड़ी फूल, जवान कहा जाता है। और कलेश में होता है दूर, गुचल मैंने दूर हो गया।